Hello students, in this video we will find the frequency of electron in a stationary orbit. ठीक है, so consider the electron is revolving in a circular orbit of radius r around a nucleus of atomic number z, है ना। उसकी velocity linear velocity v है, ठीक। और just suppose omega is the angular frequency या angular velocity, मुझे frequency निकालना है। frequency मतलब number of revolution पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने ओमेगा मान ली, या एंगुलर वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपको पता है। और वी लीनियर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू ओमेगा कितना होता है 2 पाई/टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। कई जगह फ्रीक्वेंसी वैसे न्यू से बनाते हैं, बट ये न्यू और वी में कन्फ्यूजन, तो मैंने एफ बना दिया, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी का बेटा यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में ही दिखाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, 2 पाई k z e² अपॉन NH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, और ये 2 पाई आर। 2 पाई एंड 2 पाई विल गेट कैंसिल, ठीक। तो क्या बचा आपका फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बचा के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ZE² अपॉन NHR। ये आया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब तो आप फॉर्मूला याद कर लो फ्रीक्वेंसी का। इसमें देखो फॉर्मूला याद करना है। एक सच बात बताऊं, मेरे को ये जब मैं 12th में था तो मेरे को ये फॉर्मूले याद ही नहीं हो रहे थे, बहुत बड़े थे, और मेरा मेमोरी मतलब कमज़ोर है। इनफैक्ट अभी मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, देखना पड़ता है। मैं डराइव तो कर सकता हूँ, बट मैं रटे नहीं है मेरे को। तो मैं अपने हाथ में इसको लिख के ले गया था 12th में पेन से। और मतलब केंद्रीय विद्यालय में इतना मतलब शायद उस अब का तो मेरे को नहीं पता, बट उस टाइम ऐसा बहुत ज़्यादा चेकिंग एंड ऑल नहीं होता था। और एक क्वेश्चन आया भी था शायद, मतलब मेरे को बन गया था थैंक्स टू द चीटिंग। अब क्या करते यार, उस समय इतना दिमाग कहाँ था, तो मैंने चीटिंग किया था, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलो ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1, आप लिख देना फॉर हाइड्रोजन z इज़ 1। और अगर मैं बात करूं पहले ऑर्बिट की, पहले ऑर्बिट की, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए रेडियस कितना था, रेडियस था 0.529 था। तो इसको मैं 5 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 29 को इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 5, या कई बुक्स में 5 पॉइंट दिया होगा, तो यहाँ 10⁻11 दिया होगा, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, आप याद कर लो। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे फॉर्मूले में। अच्छा, और क्या है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। तो आर मिल गया, एच मिल गया, एन मिल गया, जेड मिल गया, के मिल गया, ई मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे बेटा, तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपको बस आंसर याद कर लेना है, दैट इज 6.75 इंटू 10⁻15 मिलेगा RPS, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या आप हर्ट्स भी कह सकते हो। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने रेवोल्यूशन करता है एक सेकंड में। 6.57 इंटू 10⁻15, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। इसको काउंट करने में आपको पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, तब भी आप ये नंबर काउंट नहीं कर पाओगे। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर काट सकता है। चलो ठीक है, अब ये तो आपकी वैल्यू हो गई। अगर आप फॉर्मूले पे आओ, इफ़ यू कम टू द फॉर्मूला, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है,
किस पे डिपेंड करता है, एन पे करता है और आर पे करता है, ठीक। तो के तो कांस्टेंट है, अगर हाइड्रोजन लिया है तो जेड भी आपका 1 हो गया, ई भी कांस्टेंट है। अच्छा, और आपको क्या पता है बेटा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अगर मैं लूँ, तो आपने देखा था कि जो रेडियस का फॉर्मूला है वो प्रोपोर्शनल था एन के स्क्वायर को, पढ़ा था ना रेडियस का, पिछली 2 वीडियोस में है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं, तो जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं सबको हटा दूं, के हटा दूं, जेड हटा दूं, क्योंकि सब कांस्टेंट है, और आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर को, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन का क्यूब, ये मिलेगा। मतलब जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाओगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एन के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट टू दैट ऑफ द थर्ड ऑर्बिट। तो आपको ये अगर रिलेशन पता है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, 9:1, सॉरी 1:9, उल्टा आएगा, फर्स्ट टू थर्ड 1:9 आएगा, सॉरी, हाँ। तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।